औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपसे रब्ता तो हमारा होता ही है, लेकिन एक साथ अफसोस की बात भी है कि आप में से अक्सर बच्चे जो हैं उनमें से अक्सर तो नहीं कह सकते, तकरीबन 50-50 कह सकते हैं कि कुछ राब्ते में हैं, कुछ ने बिल्कुल राब्ता ही छोड़ दिया है। तो बेटे, बग़ैर किसी तमहीद के हम अपना काम शुरू करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि हम जो लास्ट डे वाला जो लेक्चर नहीं हुआ था वो भी आज इंशाल्लाह हम आपको डिलीवर करें। पेज नंबर 123 खोल लें, पेज नंबर 123 आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 123। यहाँ पे बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एवरीबॉडी, एवरीवेयर, एवरीथिंग। जैसा कि इनका मीनिंग आपको वाज़े नज़र आ रहा है, एवरीबॉडी मीन हर शख्स, एवरीवेयर हर जगह, एवरीथिंग हर चीज़। ये चीज़ अमूमन इसको डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोला जाता है और इसको आमतौर पे इंडेफिनेट भी बोला जाता है, जो कि किसी चीज़ को, किसी शख्स को अलग कोई स्पेशलिटी नहीं देते, बल्कि कॉमनली कुछ ना कुछ मेंशन किया जाता है, तज़किरा किया जाता है। तो पहली लाइन है बेटे, इट इज़ द बिगेस्ट शॉप इन द सिटी, दे सेल एवरीथिंग। दूसरी लाइन है, स्पेस इज़ हंग्री बिकॉज इट इज़ डिनर टाइम, एवरीबॉडी इज़ हंग्री। तीसरी लाइन, डू यू हैव एवरीथिंग यू नीड फॉर योर हॉलीडे। चौथी लाइन है, द पार्टी वाज ग्रेट, एवरीबॉडी इंजॉयड इट। पांचवी लाइन है, माई ब्रदर नोज एवरीथिंग अबाउट फुटबॉल, ही लव्स इट। अगले पेज पे आ जाएं। द सेंटर ऑफ नथिया गली इज़ ब्यूटीफुल बट देयर आर टूरिस्ट्स एवरीवेयर। सातवां, इस्लामाबाद अ ब्रिलियंट सिटी बट एवरीथिंग इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, देयर गार्डन। आठवीं लाइन पढ़ रहा हूँ, देयर गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, देयर आर रोजेज एंड ट्यूलिप्स एवरीवेयर। नौवीं लाइन है, आई लाइक माई न्यू जॉब, द वर्क इज़ इंटरेस्टिंग एंड एवरीबॉडी इज़ वेरी फ्रेंडली। 10वीं लाइन है, आई हैव नॉट गॉट अ कार, आई ट्रेवल एवरीवेयर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब ग्रामर वाले टॉपिक पे आ जाएं बेटा। एक लंबी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी भी पढ़ रहा हूँ, साथ ये कि आसान भी है, कि इसमें मज़ीद कोई ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं हैं। फिल इन द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन फ्यूचर प्रोग्रेसिव। बेटे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव क्या होता है? जिसको आप फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस बोलते हैं। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की जो ख़ास अलामत है वो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं, विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी के साथ जो मेन वर्ब होगा वो इंग कंडीशन में आता है, यानी आईएनजी फॉर्म में आता है। अगर स्टेटिव सेंटेंस हो तो विल बी के साथ आगे कंप्लीमेंट आता है। इसकी दो एग्जांपल पहले सुन लें। जहाँ मेन वर्ब हो तो वहाँ आईएनजी लगेगा,
और जहाँ पर मेन वर्ब ना हो तो फिर विल बी शैल बी के बाद वो कॉम्प्लीमेंट या वो कंडीशन लगती है। फर्स्ट एग्जांपल, ही विल बी कमिंग। कम यहाँ मेन वर्ब है, हमने विल बी कमिंग कर दिया। अब नेक्स्ट अगर हम करते हैं, इसमें स्टेटिव कंडीशन डालते हैं, वर्ब नहीं डालते, तो फिर होगा ही विल बी माई फ्रेंड नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे फ्रेंड कम्प्लीमेंट के तौर पे आ गया है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। लिहाजा एक्सरसाइज पे आएँ। अयान विल बी कमिंग टू द पार्टी ऑन सैटरडे। वी विल बी मीटिंग हिम टुमारो। तीसरा सेंटेंस, दिस टाइम नेक्स्ट वीक ही विल बी फ्लाइंग टू सऊदी अरेबिया। चौथी लाइन है, ये जितने भी है सब के साथ विल बी प्लस ING लगना है। एट 6 o'clock ऑन फ्राइडे दे विल बी द न्यू सॉन्ग, बल्कि दे विल बी सिंगिंग द न्यू सॉन्ग। पांचवी लाइन है, इट विल बी रेनिंग व्हेन आई रीच मरी। ये वैन या वाइल वाले फिक्रे हैं ना बेटा, इसमें एक साइड पे प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है और दूसरी साइड पे विल शैल होता है। तो ये भी उसी टाइप का फिक्रा है, कम्प्लेक्स टाइप सेंटेंस है कि अगर कम्प्लेक्स टाइप सेंटेंस व्हेन या वाइल या आफ्टर वाले सेंटेंस में एक साइड पर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो दूसरी साइड पर विल शैल या विल बी शैल बी इस्तेमाल होता है। अगर एक साइड पर V2 यानी पास्ट आया हुआ हो तो दूसरी साइड पर बेटे वाज वर प्लस ING आता है या फिर हैड प्लस V3 आता है। लिहाजा यहाँ पे इट विल बी रेनिंग, इट विल प्रोबेबली बी रेनिंग। ये लफ्ज़ प्रोबेबली जो है ना, इसको भी देख लें, ये बाद में नज़र पड़ी है इस पर। लफ्ज़ प्रोबेबली जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। जहाँ हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा हूँ यानी विल और बी आ गया तो फिर ये प्रोबेबली इनके दरमियान रहेगा, विल प्रोबेबली बी होगा। अगर बी नहीं है तो विल प्रोबेबली होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब से पहले आएगा प्रोबेबली। इट विल प्रोबेबली बी रेनिंग व्हेन आई रीच मरी। छठा फिक्रा देखें, टुमारो एट 9 आई विल बी राइटिंग अ टेस्ट। सातवां, सानिया विल बी वाचिंग अ वीडियो व्हेन आई अराइव टुनाइट। आठवां, यू विल बी ईटिंग पिज़्ज़ा सून। नौवां, शी विल बी स्लीपिंग व्हेन यू टेलीफोन हर। यहाँ बेटा टेलीफोन एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। शी विल बी स्लीपिंग व्हेन यू टेलीफोन हर, टेलीफोन से मुराद टेलीफोन करना। 10 नंबर देखें, दे विल बी अराइविंग इन मदीना जस्ट अबाउट नाउ। ये देख लिया। अब इसका बी पार्ट देखें। पुट द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस इनटू करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव की सही शेप देनी है और यहाँ भी वही कंडीशन है जो पहली वाली एक्सरसाइज में। एट मिडनाइट वी विल बी स्लीपिंग। दूसरा, दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी सिटिंग एट द बीच। तीसरा, एट 9 आई विल बी वाचिंग द न्यूज़। चौथा, टुनाइट वी विल बी
क्रैमिंग फॉर आवर इंग्लिश टेस्ट। क्रैमिंग होता है प्रैक्टिस करना, तैयारी करना। टुनाइट वी विल बी क्रैमिंग अप फॉर आवर इंग्लिश टेस्ट। पांचवा, दे विल बी डांसिंग ऑल नाइट। छठा, ही विल नॉट बी प्लेइंग ऑल आफ्टरनून। सातवां, आई विल नॉट बी वर्किंग ऑल डे। आठवां, ये वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है और आखिर में आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि आपने इसको क्वेश्चन बनाना है। विल यू बी ईटिंग एट 6। नौवां देखें, विल शी बी ड्राइविंग टू लंदन। 10वां, विल दे बी फाइटिंग अगेन। अब इसका सी पार्ट देखें बेटे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस इन द फ्यूचर टेंस। अब बेटे फ्यूचर का इस्तेमाल करें। वहाँ फ्यूचर प्रोग्रेसिव था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था, अब फ्यूचर इंडेफिनेट है। फ्यूचर इंडेफिनेट की थोड़ी वजाहत सुन लें। यहाँ बेटे विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगता है। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। लेकिन ये शैल वाला कंसेप्ट आजकल इग्नोर किया जा रहा है। सब के साथ आप विल भी लगा सकते हैं, यानी विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। पहला फिक्रा देखें, ज़ैनब विल कम टू द पार्टी ऑन सैटरडे। दूसरा, वी विल मीट हिम टुमारो। अब ये लफ्ज़ टुमारो, लफ्ज़ नेक्स्ट, ये भी एक तरह से कुछ हेल्प करते हैं समझने में कि यहाँ पे फ्यूचर लगना है या प्रेजेंट लगना है। दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ये लफ्ज़ नेक्स्ट भी बताएगा जब फ़िक्रे मिक्स होंगे तो नेक्स्ट या टुमारो या कमिंग सीज़न, ये मिक्स सेंटेंसेस में आपको बताएगा कि यहाँ पे वर्ब किस तरह लगना है। दिस टाइम नेक्स्ट वीक ही विल फ्लाई टू दुबई। चौथा, एट 6 o'clock ऑन सैटरडे दे विल सिंग द न्यू सॉन्ग। एट 6 o'clock ऑन सैटरडे। अब इसको ज़रा गौर से देखें। जब आप टाइम मेंशन करते हैं या दिन मेंशन करते हैं, अमूमी तौर पर वो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, अमूमी तौर पर। पांचवा, इट विल प्रोबेबली, ये लफ्ज़ प्रोबेबली याद रहे, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा। इट विल प्रोबेबली रैन व्हेन आई रीच नारान। छठा देखें, टुमारो एट 9 आई विल राइट अ टेस्ट। सातवां, सानिया विल वॉच अ वीडियो व्हेन आई अराइव टुनाइट। ये कंपैरिजन देखते हैं, एक साइड पे विल शैल है, दूसरी साइड पे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और एक साइड पे विल बी शैल बी प्लस ING है, दूसरी साइड पे प्रेजेंट इंडेफिनेट है। आठवां, यू विल ईट पिज़्ज़ा सून। नौवां, शी विल स्लीप व्हेन यू टेलीफोन हर। 10वां, दे विल अराइव इन मक्का जस्ट अबाउट नाउ।
अब डी में आ जाएं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिक्स होंगी, जो एक्सरसाइज पीछे हुई हैं अब वो सारी इधर मिक्स होंगी। फिल इन द करेक्ट फ्यूचर टेंस, विल फ्यूचर, गोइंग टू और प्रेजेंट सिंपल। यानी प्रेजेंट सिंपल का भी इस्तेमाल करना है, गोइंग टू का इस्तेमाल करना है और विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ 2-3 बातें सुन लें। जहाँ डबल फिक्र होगा व्हेन और वाइल वाला या आफ्टर वाला, उसमें बेटे एक साइड पे प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा यानी वर्ब की पहली फॉर्म होगी, और दूसरी साइड पे विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, या विल बी शैल बी प्लस ING होगी, या विल हैव शैल हैव प्लस V3 होगी। दूसरा है कि कोई काम अभी डिसाइड नहीं हुआ बल्कि करने का इरादा है, उसमें आप विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और अगली बात, जहाँ लफ्ज़ गोइंग टू है, ये गोइंग टू वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे कोई डिसीजन हो चुका है या किसी चीज़ का यकीन हो चुका है। किसी चीज़ का यकीन हो गया कि ये काम होने वाला है, या कोई डिसीजन हो चुका है कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो वहाँ पे गोइंग टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं, द फ्रिज इज़ एम्प्टी, विल यू गो एंड गेट सम फूड प्लीज़। अब ये विल यू गो हेल्पिंग वर्ब हमने दिया और फर्स्ट फॉर्म दी, इससे पता चलता है कि अभी कोई डिसीजन भी नहीं हुआ और ना ही किसी काम के होने का कोई यकीन है 100%। वी हैव डिसाइडेड, दूसरा सेंटेंस, वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू हैव डिनर एट रेस्टोरेंट टुमारो। यहाँ डिसीजन की बात हो गई और कन्फर्म है तो गोइंग टू का इस्तेमाल हुआ है। मीनिंग वही विल शैल के निकलेंगे, यानी हम ये काम करेंगे या हम ये काम करने वाले हैं। तीसरा, द वेदर रिपोर्ट सेड दैट इट इज़ गोइंग टू बी सनी टुमारो। अब ये वेदर रिपोर्ट पर कन्फर्मिटी आ रही है कि वेदर रिपोर्ट बता रही है कि कल का दिन कैसा रहेगा। इट इज़ गोइंग टू बी सनी टुमारो। चौथा फिक्रा, रोबीना सेड दैट शी इज़ नॉट कुकिंग फॉर हिम एनी मोर। प्रेजेंट का इस्तेमाल हो गया। पांचवा, शकील को मुखातब किया जा रहा है। शकील, विल यू हाइक विद अस नेक्स्ट सैटरडे। लफ्ज़ नेक्स्ट बता रहा है कि फ्यूचर लगेगा। विल यू हाइक विद अस नेक्स्ट सैटरडे। हाइक होता है बेटे पैदल सफ़र करना, सैर व सयाहत करना। वी हैव टू हरी, द ट्रेन लीव्स इन 5 मिनट्स। वी हैव टू हरी, हमें जल्दी करना होगी, जो ट्रेन है वो निकलने वाली है या निकल जाएगी। यहाँ पे आप ट्रेन विल लीव भी कर सकते हो, लीव्स भी कर सकते हो, यहाँ हम लीव्स लगा रहे हैं। सातवां, दे आर हंग्री, आई विल गेट सम मिल्क एंड कॉर्न फ्लेक्स फॉर ब्रेकफास्ट। आई विल गेट सम मिल्क, ये मैं जाऊंगा और ये काम करके आऊँगा, कॉर्न फ्लेक्स लेकर आऊँगा ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये भी यहाँ पे कोई स्पेशल डिसीजन भी नहीं है और ना कोई कन्फर्मिटी है, इसलिए विल शैल का इस्तेमाल किया गया। आठवां, वी विल प्रोबेबली डोनेट सम मनी टू हिज चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। नौवां, आई स्टडीड अ लॉट फॉर द एग्ज़ाम, आई एम नॉट गोइंग टू फेल। अब उसे यकीन हो गया है, इतनी स्टडी की है उसने, आई एम नॉट गोइंग टू फेल। 10वां, दे अनाउंस दैट द शॉपिंग मॉल ओपन्स ऑन June 1। यहाँ पे एक बात आपके सामने आएगी, लफ्ज़ अनाउंस्ड आया हुआ है और उधर ओपन्स आया हुआ है। आपके जहन में आएगा कि ये किस तरह कंपैरिजन है कि एक साइड पे प्रेजेंट है और एक साइड पे पास्ट है। ज़रा सुन लें इसको। कुछ चीज़ें होती हैं जो रियलिटीज़ होती हैं, जिनको आप यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, उन पर भी असर नहीं पड़ता किसी पास्ट का।
दूसरी चीज़ें होती हैं, एक हर साल या हर महीने या हर हफ्ते या हर दिन में एक रूटीन के साथ होती हैं और ऐसी आदत के साथ होती हैं कि गोया वो हमारी आदत और हैबिट्स का हिस्सा बन चुकी होती है। तो वहाँ पर भी इस तरह का पास्ट जो है प्रेजेंट पे असर नहीं करता। दे अनाउंस्ड दैट द शॉपिंग मॉल ओपन्स ऑन जून 1 या दे अनाउंस्ड दैट द शॉपिंग मॉल विल ओपन ऑन जून 1। वैसे ये फ़िक्रा कंफ्यूज है बेटा, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है और मुझे इस पर इत्मीनान नहीं है मुकम्मल तौर पे। इस फ़िक्रे को यूँ होना चाहिए, आप भी इसको थोड़ा चेंज कर लें। दे अनाउंस्ड दैट द शॉपिंग मॉल वुड ओपन ऑन जून 1। बाकी बुक वाले ने ओपन्स को प्रेफर किया है, लेकिन हमारी राय यही है दे अनाउंस्ड, चूँकि माजी है, दैट द शॉपिंग मॉल वुड ओपन ऑन जून 1। आप भी वुड ओपन कर लें, वो पिछले रूल को बस इग्नोर करें, चूँकि यहाँ पे काफ़ी वायोलेशन नज़र आ रही है। 11वां, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे टुडे, आई थिंक आई विल गो टू द बीच टुडे। 12वां, ही इज़ गोइंग टू टीच अस इंग्लिश नेक्स्ट ईयर। ये फैसला हो चुका कि अगले साल उसने इंग्लिश पढ़ानी है, तो ही इज़ गोइंग टू टीच अस इंग्लिश। ये इन इंग्लिश गलत है, बल्कि इन इंग्लिश भी ठीक है, क्योंकि वो इंग्लिश में कोई वे ऑफ स्टडी है या वे ऑफ टीचिंग है। ही इज़ गोइंग टू टीच अस इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में पढ़ाने का उसने इरादा कर लिया है अगले साल तक। 13वां, आई फील वेरी टायर्ड, आई एम गोइंग टू स्लीप, डिसीजन है। 14वां, आई एम नॉट श्योर इफ़ ही विल हैव एनफ मनी टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे यकीन की बात नहीं है, इसलिए विल शेल का इस्तेमाल हुआ। द वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स विल एंड या एंड नेक्स्ट संडे, ये भी दोनों ठीक हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट एक दूसरे की रिप्लेसमेंट या अल्टरनेट हो सकते हैं। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट, अब ई ऑप्शन में देखें, विल या गोइंग टू या सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ये तमाम गुज़श्ता एक्सरसाइजेज का मिक्स है। आई लव नारान, आई विल प्रोबेबली, I will probably go there next year। दूसरा, out train leave, out train leaves at 4:47। out train leaves at 4:47। ये रूटीन को ज़ाहिर कर, यहाँ पे आप विल लीव भी कर सकते हैं, लेकिन जो किताब वाले ने जिस चीज़ को सामने रखे आप उसी को सामने रखें। लेकिन साथ बताने का मतलब ये है कि कहीं फिर विल लीव में आप आ जाए फ़िक्रा, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। आउट ट्रेन लीव्स या विल लीव दोनों ठीक है। इसके बाद बेटे, व्हाट आर यू वेयरिंग एट द पार्टी टुनाइट, आज की पार्टी में तुम क्या पहनने वाले हो या क्या पहन रहे हो। नेक्स्ट है, आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड येट बट आई थिंक आई विल फाइंड समथिंग नाइस।
इन माई मॉम्स वार्डरोब। 5वां, दिस इज़ माई लास्ट डे देयर, आई एम गोइंग बैक टू बुनैर टुमारो। फैसला है, यहाँ डिसीजन शो हो रहा है तो आई एम गोइंग टू करना है, आई एम गोइंग बैक टू बुनैर टुमारो। 6, हरी अप, द कॉन्फ्रेंस बिगिन्स इन 20 मिनट्स, या विल बिगिन भी ठीक है। लुक एट दिस बिग ब्लैक क्लाउड्स, इट इज़ गोइंग टू रैन, बादलों को देख के यकीन होने लगा है तो इसलिए इट इज़ गोइंग टू रैन। 8वां, हियर इज़ द वेदर फोरकास्ट, टुमारो विल बी ड्राई एंड सनी। 9वां, व्हाट डज अ बॉय से व्हेन ही सीज अ बनाना स्किन लाइंग जस्ट अ फ्यू मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम, ओह डेयर आई एम गोइंग टू स्लीप, यानी केले के छिलके को देखकर उसे यकीन हो गया और उसने कहा ओ जी हम तो बस स्लीप होने लगे, यानी आई एम गोइंग टू स्लीप। बेटा ये एक्सरसाइज मैंने जल्दी से भी की है चूँकि एक्सरसाइज ज़रा लंबी थी और इस पर आपके कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज का लेक्चर मैं अभी अपलोड करता हूँ और इसके बाद परसों वाला जो लेक्चर है वो भी कुछ टाइम तक अपलोड कर दूँगा। उम्मीद है वो आप तवज्जो से सुनेंगे और आपकी कोई उलझन है तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।